नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं BA भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में से 5वें अध्याय अंतरानुशासनात्मक उपागम और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के अंतर्गत राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के संबंधों का अध्ययन करवाऊंगा। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इतना गहरा संबंध है कि प्रारंभिक लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा मानते थे। यूनानी इसे राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं और प्राचीन भारतीय राजनीतिक कौटिल्य ने राजनीति पर जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है उसका नाम अर्थशास्त्र ही है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के कई मान्य ग्रंथों जैसे अरस्तु की राजनीति तथा लोक की नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख में उन विषयों का विवेचन मिलता है जिन्हें आजकल अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र को ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के शब्दों में अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवहार में मनुष्य का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का परीक्षण करता है जिनका भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उनके प्रयोग के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र द्वारा ज्ञान की एक पृथक शाखा का रूप ग्रहण कर लेने पर भी अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इनके संबंध का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। समान उद्देश्य। दोनों ही विज्ञानों का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण ही है। एक का लक्ष्य राजनीतिक कल्याण है तो दूसरे का आर्थिक कल्याण। मनुष्य के आर्थिक कल्याण की सिद्धि अराजकता और अशांति के वातावरण में संभव नहीं हो सकती। इसलिए शांति और व्यवस्था की स्थापना राज्य का एक आवश्यक कार्य हो जाता है। अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन। अर्थशास्त्र ने राजनीतिक ज्ञान और जीवन को निम्न रूपों में अत्यधिक प्रभावित किया है। नंबर 1, राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का ही परिणाम है। राज्य के विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का विकास आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम रहा है। मानव समूह द्वारा कृषि को जीवन यापन के प्रमुख साधन के रूप में अपना लेने पर ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना हुई और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मूल कारण भी आर्थिक गतिविधियां ही रही हैं। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। वर्तमान में तो सरकार के स्वरूप भी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। पूंजीवादी प्रजातंत्र और साम्यवादी प्रजातंत्र के दो रूप आर्थिक परिस्थितियों पर ही आधारित हैं। शासन ये तथा राजनीतिक संस्थाओं की दृढ़ता आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है और इस बात को सभी पक्ष स्वीकार करते हैं कि आर्थिक जनतंत्रवाद के अभाव में राजनीतिक जनतंत्रवाद असंभव है। 2 नंबर, राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर है। न केवल राज्य का स्वरूप वर्ण समय समय पर राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति आर्थिक अवस्थाओं का ही परिणाम रही हैं। 18वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के इन देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। इस संबंध में बिस्मार्क और जोसेफ चैम्बरलेन के कथन महत्वपूर्ण हैं। बिस्मार्क का कथन था, मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं बल्कि व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। इसी प्रकार चैम्बरलेन ने कहा था कि हम नए देशों में वस्तुओं का बाजार बनाएंगे तथा पुराने बाजारों का विकास करेंगे। अतः वर्तमान साम्राज्य की रक्षा करना हमारी आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी। वर्तमान समय में आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही भारत और अन्य देशों द्वारा समाजवाद तथा आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया है। नंबर 3, राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम हैं।
राजनीतिक क्षेत्र की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही घटित हुई हैं। 1935 में जब स्पेन की गणतंत्रीय सरकार ने श्रमिक वर्ग के हित में कानून निर्माण का प्रयत्न किया तो सामंत वर्ग, चर्च के पादरी और सेना ने जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में संगठित होकर गणतंत्रीय सरकार का तख्ता उलट दिया। 1922 में मुसोलिनी के द्वारा भी लगभग इसी प्रकार की परिस्थितियों में सत्ता प्राप्ति की गई। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्यवाद जैसी विचारधाराओं की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक गतिविधियां ही रही हैं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई नवनिर्माण नीति की सफलता के परिणाम स्वरूप ही लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आज की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक दल की शक्ति आर्थिक समस्याओं के सफलतापूर्वक हल पर ही निर्भर है। भारतीय गणतंत्र के संबंध में तो यह बात विशेष तौर पर कही जा सकती है। वर्तमान समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विकसित देशों द्वारा अफ्रीका और एशिया के अल्प विकसित और अविकसित देशों को आर्थिक सहायता देकर इन देशों की राजनीति को प्रभावित करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह राजनीति पर अर्थ के प्रभाव और राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के आपसी संबंधों का ही एक उदाहरण है। राजनीति विज्ञान के अर्थशास्त्र को देन। राजनीति विज्ञान भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र और आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर निर्भर 1 नंबर। अर्थव्यवस्था भी बहुत अधिक सीमा तक राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास और संपन्नता के लिए एक समुचित, प्रभावशाली तथा स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था नितांत जरूरी है। भारत में धीमे आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक तंत्र की अकुशलता और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न नौकरशाही की प्रवृत्ति रहा है। अर्थव्यवस्था राज्य की नीतियों पर निर्भर नंबर 2। एक देश के अंतर्गत प्रचलित शासन व्यवस्था के रूप और राजनीतिक नीतियों का आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग, करारोपण, विदेशी मुद्रा आयात तथा निर्यात और उद्योगों की स्थापना शासन व्यवस्था द्वारा अपनाई गई नीतियों पर ही निर्भर करते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुयायी राज्यों में प्रमुख उद्योग धंधे तथा किसी सीमा तक देश का आर्थिक जीवन स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों के हाथ में रहता है, लेकिन समाजवादी और साम्यवादी राज्यों में आर्थिक जीवन पर राज्य का नियंत्रण रहता है। कुछ समय पूर्व भारत के तत्कालीन शासक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के कारण ही प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स का उन्मूलन, शासन द्वारा गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण आदि कदम उठाए गए थे और भारतीय संघ के कुछ राज्यों में शहरी संपत्ति का सीमाकरण किया गया है। भारत की आर्थिक उन्नति न हो सकने का एक प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद था और 1996-97 में राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति ने अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाले हैं। युद्ध का प्रभाव नंबर 3। इसी प्रकार युद्ध एक सैनिक राजनीतिक क्रिया है, परंतु वस्तुओं के मूल्य और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण वियतनाम युद्ध है और 62 में भारत चीन युद्ध और 65-1971 के भारत पाक युद्धों का भारत की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार अक्टूबर 1973 के पश्चिमी एशिया युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में पेट्रोल की उपलब्धता और आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। समान अध्ययन विषय। वर्तमान समय में समाजवाद और पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं और सार्वजनिक राजस्व जैसे विषयों का अध्ययन अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान दोनों में ही समान रूप से किया जाता है। इस क्षेत्र में इन दोनों विज्ञानों के समान अध्ययन विषय दोनों विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का श्रेष्ठ उदाहरण है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य और योजनाबद्ध विकास की जो धारणाएं विकसित हुई और अधिकांश प्रजातांत्रिक राज्यों के द्वारा अपनाई गई हैं, उसने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच नवीन, गहरा और दोनों के लिए लाभकारी संबंध स्थापित हो गया है। वास्तव में ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं और चार्ल्स बियर्ड के शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है।
इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता को देखते हुए सन 1952 में यूनेस्को के तत्वाधान में गठित कैम्ब्रिज राउंड टेबल ने यह आग्रह किया था कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए। यूनेस्को के ही तत्वाधान में गठित अर्थशास्त्रियों की समिति ने भी अर्थशास्त्र के साथ राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन पर जोर दिया था। विद्वान एसलिंगर ने ठीक ही विचार व्यक्त किया है कि इन दोनों शास्त्रों के बीच आवश्यक तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए। वस्तुतः राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र से जितने अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है, उतने घनिष्ठ रूप से अन्य किसी भी विषय से नहीं है। अंतर: राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी दोनों में अंतर है। अध्ययन की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय राज्य है और इसमें राज्य और व्यक्ति के आपसी संबंधों और इन संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन होता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय धन है। इस अंतर को स्पष्ट करते हुए ब्राउन ने बतलाया है कि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से है और राजनीति का संबंध व्यक्तियों से। एक कीमत का अध्ययन करता है, दूसरे मूल्यों का अध्ययन करता है। प्रकृति: इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है, किंतु अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति है जो दाम तो सब वस्तुओं का जानता है पर मान एक का भी नहीं जानता। धन्यवाद।